Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। थावे मंदिर में लगा सैनिटाइजर मशीन, श्रद्धालु अब आसानी से कर सकेंगे हाथ सैनिटाइज। विभिन्न कार्यालयों, बाजारों, दुकानों में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। उद्घाटन करने गए सांसद कार्यों से हुए नाखुश, इंजीनियर को लगाई फटकार और फरसा से हमला कर मां बेटे को किया गया घायल। पानी बहाने का था विवाद। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। थावे प्रखंड स्थित ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में अब 2 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लग गए, जिससे अब मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु आसानी से अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाकर ही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी मंदिर के पुजारियों को दी गई है। इसके साथ ही मां थावे भवानी के दर्शन के लिए कतार में लगने वाले श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में मां थावे भवानी की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। 23 मार्च को कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगने के साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर सरकार ने रोक लगा दी थी। इस बीच अनलॉक 1 में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी है। अनुमति मिलने के बाद थावे मंदिर में मां भवानी का दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन यहां सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं होने से श्रद्धालुओं को खुद सैनिटाइजर लाना पड़ता था। जो श्रद्धालु सैनिटाइजर लेकर नहीं आते थे, उन्हें प्रवेश द्वार से ही थावे मां भवानी का दर्शन करना पड़ता था, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी अरशद अजीज ने थावे मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की पहल की है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि बुधवार की शाम थावे मंदिर में प्रवेश तथा निकास द्वार पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगा दिया गया। सीओ गंगेश झा बताते हैं कि प्रवेश द्वार पर हथुआ राज परिवार तथा निकासी द्वार पर प्रशासन की तरफ से ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु हाथों में सैनिटाइजर लगाकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसकी जिम्मेदारी पुजारियों को दी गई है। कतार में श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। अनलॉक 1 में जिले के सभी सरकारी, निजी कार्यालय, दुकान, बाजार, मंदिर सभी खुल गए हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही मास्क और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती के बाद भी कई जगह लोग बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखे जा रहे हैं। डाकघर से लेके आसपास के दुकानों, निजी कार्यालयों और बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग कोरोना के डर से नहीं डर रहे हैं और ना ही प्रशासन के आदेश को मान रहे हैं। कई तो लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही बाजार में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ वहाँ थूकने वाले भी यदा कदा आपको दिख ही जाएंगे। इससे कोरोना का संकट और गहरा सकता है। सरकारी कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग अपना काम कराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जा रहे हैं और एक दूसरे पर चढ़ के लाइन लगा रहे हैं। ऐसा हाल डाकघर का है। शहर के मुख्य डाकघर के रजिस्ट्री काउंटर पर 30 की संख्या में लोग कतार लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह दिख रहे हैं। वहीं अधिकांश लोग अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाने के प्रति भी उदासीन दिख रहे हैं। पोस्टमास्टर ने बताया कि काउंटर पर कतार में खड़े लोग अपना कार्य जल्दी कराने के चक्कर में शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। बार बार अपील की जाती है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, पर अधिकांश लोग अपने हाथों में सैनिटाइजर नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ने के बाद हथुआ प्रखंड में 4 व सिधवलिया में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
इस प्रकार पूरे जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इस जोन में 49 पंचायतों के 147 गांव आ गए हैं। इन जोन में शामिल गांवों का आसपास का इलाका प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाते हुए सील किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर तमाम कंटेनमेंट जोन में 3 किलोमीटर तक के इलाके में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और नई पाबंदियां भी लागू की गई है ताकि संक्रमण के दायरे को बढ़ने से रोका जा सके। नए मामले सामने आने के बाद सभी 3 कंटेनमेंट जोन में दूसरे इलाके के लोगों को इस जोन में आने व जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। साथ ही इस इलाके के लोग भी गांव से बाहर नहीं जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार हाल में हुए जांच में जिले के भोरे, हथुआ, थावे, बरौली, बैकुंठपुर, सिद्धवलिया तथा बरौली प्रखंड में कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित मिले लोग जून माह में दूसरे राज्य से लौटने के बाद होम क्वारंटीन में रह रहे थे। संक्रमण का नया आंकड़ा सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर संक्रमित मिले लोगों के परिवार के लोगों को भी सैंपल प्राप्त कर उनकी जांच कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही संबंधित गांव के 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सदर प्रखंड के हरपुर गांव के नोनिया टोली में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन निजी मकान पर शिलापट देखकर नाखुश हो गए। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद ये कहते हुए सड़क का उद्घाटन किए बिना वापस लौट गए कि ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यप्रणाली से सरकार की बदनामी हो रही है, वो इसकी शिकायत सरकार से करेंगे। बताया जाता है कि सदर प्रखंड के हरपुर में नोनिया टोली में 500 मीटर सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग गोपालगंज वन ने किया है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विभाग तथा संवेदक ने इस सड़क का उद्घाटन करने की पूरी तैयारी कर ली थी। सांसद को उद्घाटन के लिए निमंत्रण भी भेजा गया था। गुरुवार को सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल के साथ नियत समय पर सड़क का उद्घाटन करने हरपुर नोनिया टोली पहुंचे, लेकिन वहां उद्घाटन कार्यक्रम में कुव्यवस्था तथा एक निजी मकान पर शिलापट लगा देखकर सांसद भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीण विभाग के इंजीनियर तथा जेई को जमकर फटकार लगाई। सांसद ने कहा कि यही व्यवस्था है, निजी मकान में शिलापट लगा दिया गया है, मजाक चल रहा है क्या? सांसद को यहाँ बुलाते हैं और व्यवस्था कोई नहीं करते हैं। इस दौरान इंजीनियर और जेई चुपचाप सांसद की फटकार सुनते रहे, जिसके बाद सांसद नाराज होकर सड़क का उद्घाटन किए बिना ही जदयू जिलाध्यक्ष के साथ वापस लौट गए। सांसद ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यप्रणाली की शिकायत सरकार से की जाएगी। विभाग के अधिकारी अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। माझा प्रखंड की माझा पश्चिमी पंचायत के गरीटोला के ग्रामीणों को अब आवागमन के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। 2 पक्षों के बीच काफी समय से चले आ रहे विवाद के कारण अवरुद्ध की गई सड़क को प्रशासन की पहल से कब्जा हटाकर खोल दिया गया है। इसके साथ ही दोनों पक्ष के बीच चला आ रहा विवाद भी समाप्त हो गया है। हमारे संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि गरीटोला निवासी जलील गद्दी तथा नजीर गद्दी, वासुदेव गद्दी और मंडल गद्दी के बीच काफी समय से सड़क के पास की जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। इस बीच विवाद को लेकर दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने घर के सामने सड़क पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए ग्रामीणों की पहल पर दोनों पक्ष के बीच कई बार पंचायती हुई, लेकिन मामला नहीं सुलझा। विवाद नहीं सुलझने के कारण सड़क पर किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन को लेकर काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इस बीच मामला नहीं सुलझने से आवागमन को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद से इस विवाद को सुलझाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को आवेदन दिया। ग्रामीणों से आवेदन मिलने के बाद बीडीओ अजीत कुमार और सीओ शाहिद अख्तर पुलिस बल के साथ गद्दीटोला पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर काफी समय से चले आ रहे विवाद को सुलझा दिया। इसके बाद सड़क पर दोनों पक्षों द्वारा किया गया कब्जा हटा दिया गया। दोनों पक्षों ने रास्ता खोल दिया है। उधर हरपुर गांव के बूथ संख्या 313 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर के हरपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान किया। हरपुर गांव के बूथ संख्या 313 पर भाजपा कार्यकर्ताओं में गोलू सिंह,
के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें महिला भाजपा कार्यकर्ताओं को पत्र वितरण किया गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने तैयारी तेज कर दी है। राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। माझा प्रखंड अंतर्गत कर्णपुरा पंचायत के आंगनबाड़ी सेविकाओं को ICDS डिजिटल कैश की निकासी कर भुगतान करने सहित आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित सारे कार्य को मोबाइल के द्वारा डिजिटल के माध्यम से कार्य करने संबंधित जानकारी प्रशिक्षण दी गई। इसके दौरान ट्रेनर ज्योति प्रकाश ने बताया कि प्रशिक्षित सेविकाएं आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित कार्य मोबाइल और डिजिटली करेंगी। कुचायकोट प्रखंड के बलिवन सागर बाजार में चीन के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। चीन के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों को लेकर ये लोग उद्वेलित हो गए और चीन की राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। व्यापारियों और ग्रामीणों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने का शपथ लिया। हजारों रुपए के चीनी सामान को व्यापारियों ने जला दिया। माझा के भड़कुइया उच्च पथ 28 से बरौली जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाने के कारण सड़क पर जल जमाव शुरू हो गया है। जगह जगह कीचड़ के जमाव और जल जमाव की वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का निर्माण 3 साल पूर्व ही कराया गया था। 3 साल में 3 बार मरम्मत भी हो चुका है, लेकिन फिर भी जगह जगह से सड़कें टूट गई हैं और गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आना जाना लगा रहता है और गड्ढे और जल जमाव होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों ने कई बार इसके जीर्णोद्धार की भी मांग उठाई है। इसी प्रखंड के शेख परसा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों से कार्य न कराकर JCB से नदी की सफाई से लेकर सड़क के मिट्टीकरण तक कराने के मामले में सुमेर प्रसाद ने उप विकास आयुक्त से लिखित शिकायत कर आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों से कार्य मनरेगा के तहत कराना था, लेकिन मनरेगा योजना के नदी की सफाई और सड़क के मिट्टीकरण JCB से कराकर पैसे की निकासी मजदूरों के नाम पर कर ली गई है। बोरे थाना क्षेत्र के नया गांव में बारिश का पानी बहाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडा फरसा से हमला कर एक महिला उनके पुत्र सहित 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने तीनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों घायलों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संध्या गश्ती के दौरान थावे पुलिस ने शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। SP के आदेश के आलोक में थाने के विभिन्न क्षेत्रों में थानाध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में शराब के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के चनावे गांव के बकरिया बाबा के पोखरा के पास से एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से झोले में से 12 बोतल देसी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज चनावे गांव का है। उन्होंने बताया कि इसके पास से पहले भी काफी मात्रा में शराब बरामद की गई है, लेकिन लगातार ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था। इसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर इसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फुलवरिया और सीपुर OP पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में मंगलवार की रात्रि विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर एक हत्याकांड के आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के बाराचाप स्कूल के पास वाहन की जांच के क्रम में पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद किया। इस मामले में गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया, जब चालक भागने में सफल रहा। क्षेत्र के बड़े व्यवसायी रहे स्वर्गीय रामाश्रय सिंह की विधवा सुनीता देवी के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप रामाश्रय सिंह हत्याकांड के आरोपी अवधेश गोड़ की पत्नी मीना देवी ने लगाया है। इस संबंध में उसने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक और भोरे थानाध्यक्ष को आवेदन भेजा है। आवेदन में कहा गया है कि सुनीता सिंह कुछ लोगों के साथ घर पर आकर जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने लगी। उसने अपने भसुर हरिनारायण सिंह और एक न्यूज पोर्टल के पत्रकार के कहने पर ऐसा किया। उसने आशंका व्यक्त की है कि मेरे और पति की हत्या करवाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। अकलोही गांव में कार्रवाई करते हुए एक घर से 2.5 लीटर शराब बरामद किया गया। साथ ही
एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। थानाध्यक्ष जंगूराम को गुप्त सूचना मिली कि अकलोही गांव में एक व्यक्ति अपने घर से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर छिपाकर रखे गए शराब को बरामद कर लिया और तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। मीरगंज के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर से लूटपाट करने का प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अन्य 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मीरगंज के खरगी के समीप का मामला बताया जा रहा है। जादवपुर पुलिस ने बाइक और अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिनेश कुमार यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र में शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राजबाही गांव के पास बाइक पर सवार 2 तस्करों से 25 पीस फ्रूटी 8 PM और ब्लेंडर का बोतल बरामद किया गया। मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। थावे मंदिर में लगा सैनिटाइजर मशीन, श्रद्धालु अब आसानी से हाथ कर सकेंगे सैनिटाइज। विभिन्न कार्यालयों, बाजारों, दुकानों में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। उद्घाटन करने गए सांसद कार्यों से हुए नाखुश। इंजीनियर को लगाई फटकार और फरसा से हमला कर मां बेटे को किया गया घायल। पानी बहाने का था विवाद। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।